एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू को वास्तव में खेतों में खेलना बहुत पसंद था। राजू के माता पिता के पास एक छोटे से शहर में एक छोटा सा घर था। उस घर में वे हर सप्ताह के अंत में जाया करते थे। उस घर के पास एक सरोवर था, जहां वह अपने पैरों को सरोवर में डालकर बैठ सकता था और उस सरोवर के आसपास खेल सकता था। राजू को मेंढक, जुगनू और तितलियां पकड़ना बहुत पसंद था। एक दिन राजू ने एक मेंढक को पकड़ा। जब वह मेंढक को उठाने वाला था तो मेंढक ने उसे देखा और कहा, अगर तुम मुझे चूमोगे तो मैं राजकुमार बन जाऊंगा। राजू ने मुंह बिचकाते हुए घृणा से कहा, मैं मेंढक को नहीं चूम सकता। उसने मेंढक से पूछा कि वह राजकुमार क्यों बनना चाहता है, क्योंकि अब तो ना ही राजा होते हैं और ना ही राजकुमार, और अब तो राजकुमार का कोई सम्मान भी नहीं करता। उसने मेंढक से कहा, आजकल एक बोलने वाले मेंढक का सम्मान एक राजकुमार से अधिक है। मेंढक बहुत आश्वस्त नहीं लग रहा था। वह हमेशा चाहता था कि कोई उसे चूमे ताकि वह राजकुमार बन सके। एक मेंढक के रूप में उसका जीवन बस प्रतीक्षा में गुजर रहा था। राजू उसे बार बार समझा रहा था कि आजकल बोलने वाला मेंढक बनना राजकुमार बनने से 1000 गुना बेहतर है और मेंढक बनकर वह अधिक सम्मान प्राप्त कर सकता है। परंतु अभी भी मेंढक ने राजू पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह सोच रहा था कि मेंढक पर कौन ध्यान देगा। लेकिन उसने राजू के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और राजू के घर चला गया। राजू ने उससे पूछा, मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ, आपका नाम क्या है? मेंढक ने उत्तर में कहा, मेरा नाम विलियम बाल्टीमोर था। राजू बोला, परंतु मैं आज से आपको विली कहूँगा। मेंढक ने स्वीकृति में सर हिला दिया। अगले सोमवार राजू विली को अपने साथ स्कूल ले गया और वहाँ हलचल मच गई। हर कोई राजू का बात करने वाला मेंढक देखना चाहता था। विली ने मेंढक के रूप में खूब सारे दोस्त बनाए। विली हैरान था, यह कैसे संभव हो सकता है, इतने सारे लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि वह सिर्फ एक हरा चिपचिपा मेंढक था। राजू ने उससे कहा कि उसे बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि से इस बारे में सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हर एक जीव को भिन्न बनाया है और सबको भिन्न भिन्न प्रकार के गुण दिए हैं। इसके बाद विली ने पुनः राजकुमार बनने का विचार अपने मन से निकाल दिया। उसने पढ़ना और लिखना सीखा और कई किताबें पढ़ी। थोड़े दिन के बाद अपने इन्हीं गुणों के कारण वह टेलीविजन पर भी दिखाई दिया। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह राजू था, जिसने उसे मेंढक के रूप में खुशी से जीना सिखाया था। राजू और विली हमेशा के लिए दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वयं का रूप बदलकर लोगों से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हम जैसे हैं हमें स्वयं को बिल्कुल वैसा ही स्वीकार करके अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए।